तो नेक्स्ट आता है टूल मटेरियल। द टूल मटेरियल फॉर फास्ट मशीनिंग, ठीक है भाई। टूल मटेरियल है जो हम लोग मशीनिंग करते हैं, भाई इसके लिए टूल लगता है। जैसे किसी मेटल को काटना, इसके लिए टूल लगते हैं ना, तो उसका कौन कौन सा मटेरियल होना चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो टूल मटेरियल में, जो टूल मटेरियल है वो जो वर्क पीस है उससे ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ठीक है। टूल मटेरियल शुड बी हार्ड देन वर्क पीस, ठीक है। क्योंकि अगर वो मटेरियल से हार्ड ही रहेगा तो वरना टूट जाएगा, तो उससे हार्ड होना चाहिए। दूसरा रेड हार्डनेस होनी चाहिए उसमें। रेड हार्डनेस क्या होता है, कटिंग की वजह से, अगर जैसे हम लोग टूल डालते हैं तो कटिंग की वजह से क्या फ्रिक्शन होता है। जैसे कोई अगर ये है, उसको काट रहा है कोई कटिंग टूल, तो घूमते घूमते इसमें फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि हार्डनेस लूज हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और हार्डनेस लूज हो जाएगा। तो इसीलिए उसको रेड हार्डनेस रेजिस्टेंस भी होता है। तो रेड हार्डनेस ये होता है, फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसका हार्डनेस बेकार हो जाता है। तो हार्डनेस को बचा के रखने के लिए भी टूल मटेरियल हार्ड होना चाहिए। रेड हार्डनेस पता चल गया, ठीक है। अब देखो इसे आप पढ़ते हैं, इसमें कहते हैं द टूल मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग शुड हैव वियर रेजिस्टेंस, टूटने से बचना, रेड हार्डनेस एंड टफनेस, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए, टफनेस होना चाहिए, रेड हार्डनेस होना चाहिए। द प्रिंसिपल मटेरियल यूज्ड इन कटिंग टूल्स आर ऑल फॉलो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कौन कौन सा बताता हूँ। अब देखो, पहला है हाई कार्बन स्टील। तो जो सर ने बताया था, ये वाले सर ने, ये बताते हैं कि हाई कार्बन स्टील क्या, देखो सबसे पहले यूज़ होता था, ठीक है। जैसे इससे टेम्परेचर बढ़ता था, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता था तो इसकी वो हो जाती है, हार्डनेस कम हो जाती थी। देखो मैक्सिमम हार्डनेस कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ता था, हार्डनेस कम हो जाती थी। कहता है कि एच सी एस हाई कार्बन स्टील, ठीक है, ओल्ड टाइम में यूज होता था, नाउ यूज्ड इन वुड, ठीक है। पहले टाइम में ओल्ड टाइम में यूज होता था पहले, क्योंकि जब कुछ था नहीं तो ये सबसे पहला था हाई कार्बन स्टील। द टूल मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील हैविंग लो हीट एंड वियर रेजिस्टेंस, लो हीट एंड वियर रेजिस्टेंस क्योंकि पहले का था। अभी इसका कंपेयर करेंगे। सिंस दिस टूल्स हार्डनेस इज अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकता था, लूज हार्डनेस कर देगा उसके बाद। देयर फॉर दे आर नॉट सुटेबल फॉर हाई कटिंग स्पीड एंड हैवी ड्यूटी वर्क, पहले था तो नहीं बनता था। सच टूल में भी यूज ऑन सॉफ्ट मटेरियल सच एज वुड, अब इनका वुड में काम हो गया, लेथ में, ठीक है। लेथ मशीन, जैसे पहले वाले जो लेथ मशीन थे ना, हमने एमएसएस में देखा था पीछे काला रंग का लेथ मशीन, तो वहाँ पे वो भी कटिंग टूल था, ठीक है। तो हम लोग उसमें उसका यूज़ करते थे लेथ मशीन में, जो धीरे 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 चलता रहता था। ये मुझे सर ने बताया, ये सर ने, ठीक है। अब उसके बाद एक नया एडवांस आया जिसे कहते हैं एचएसएस। एचएसएस में क्या थी चीज़ें, रेड हार्डनेस थी, ठीक है। इसमें रेड हार्डनेस को रजिस्ट करने का चीज़ थे, जिस चीज़ के लिए हम आते थे कि भाई बन जाता है बहुत सारे टेम्परेचर मोस्टली यूज होता है। एचएसएस जो है हाई स्पीड स्टील, ये चीज़ हमें किसी नासिक में पूछा था, एचएसएस हाई स्पीड स्टील। द हाई स्पीड स्टील कंटेन 18% टंगस्टन। इसमें क्या था, फीचर क्या किया इसमें, 1841 का टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। 1841 का जो एचएसएस होता है, हाई स्पीड स्टील होता है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। फिर क्या था कि टूल बना नहीं सकते तो इंसर्ट बना दिया। इंसर्ट क्या बाजार में देखते थे हम लोग, छोटे छोटे से पीस बनाते रखे रहते थे, घुमा देता स्पीड में, उसे कहते हैं इंसर्ट। एमएसएस में भी यूज़ होता था कि इंसर्ट वर्ड का, ठीक है। तो द हाई स्पीड स्टील कंटेन 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम एंड 1% वेनेडियम। 1841 का जो हाई स्पीड से बहुत कंसिडर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑल पर्पज टूल स्टील। दे रिटेन देयर हार्डनेस अप टू टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस तक ये रखता है, ठीक है, ठीक है। ये होता है एचएसएल। इसके बाद एक नया चीज़ आ गया, उसके बाद आ गया हमारा कार्बाइड। कार्बाइड में क्या एक्स्ट्रा फीचर किया गया, कोबाल्ट ऐड यूज़ किया गया, ठीक है। तो कार्बाइड को हम लोग सीमेंटेड कार्बाइड भी कहते हैं। कार्बाइड सुटेबल फॉर स्टील मैन्युफैक्चर मशीनिंग, स्टील मशीनिंग के लिए अच्छा है। कंसिस्ट ऑफ, भाई ये सारे स्टील में आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी फेरस मेटल के लिए अलग है, इसमें आयरन की वो है वो ज़्यादा है, ये सारे स्टील में आ रहे हैं, ठीक है। कार्बाइड सुटेबल फॉर स्टील मैन्युफैक्चरिंग, कंसिस्ट 82% टंगस्टन था, इसमें भी टंगस्टन था, टंगस्टन कार्बाइड था। 10% टाइटेनियम था और 8% कोबाल्ट, ठीक है। टंगस्टन कार्बाइड था, टाइटेनियम कार्बाइड, 8% कार्बाइड में कोबाल्ट लाने से अच्छा था, ठीक है। इसका एडिशन सर ने बताया था कोबाल्ट का, ठीक है। द कार्बाइड टूल ऑपरेट एट वेरी लो कटिंग स्पीड बिलो 30 मीटर पर मिनट, रिड्यूस टू लाइफ, ठीक है। द कार्बाइड टूल ऑपरेट्स एट वेरी लो कटिंग स्पीड, इन लोग का स्पीड बहुत कम होता है, ठीक है, जो कि ताकतवर होती है पर लो होता है, ठीक है, जो कि टूल लाइफ को बचाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कार्बाइड सीमेंटेड कार्बाइड है, ये इसके बाद आया, ठीक है। देखो इसमें देखो ग्राफ दिखा, सबसे पहले ये था हाई कार्बन स्टील जो ऐसे था,
फिर इससे अच्छा है HHS, फिर इसके बाद आया सीमेंटेड कार्बाइड, ये उससे भी अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बताता है। फिर उससे आया सीमेंटेड ऑक्साइड, सेरेमिक्स कहते हैं इसको, ठीक है, सेरेमिक्स कहते हैं द सेरेमिक टूल आर फिक्स्ड टू अ टूल बाई, कहते हैं द सेरेमिक टूल आर फिक्स्ड टू अ टूल बॉडी से बाई ब्रेजिंग चीज़ से होता है। दिस टूल हैव ग्रेटेड टू लाइफ देन कार्बाइड टूल, इससे ज़्यादा इनका लाइफ होता है, ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका, डायमंड का, यहाँ पे हार्डनेस है, देखो डायमंड का तगड़ा है। इसके बाद भी ये सारे क्या स्टील वगैरह के लिए, इन सब के लिए ही था। इसके बाद एक आता है नॉलेज के लिए CBN, ठीक है, ये फेरस मटेरियल के होता है, इसमें ये सब में था कि कार्बन रिएक्शन हो जाता था, बट इसमें नहीं होता है, तो CBN बहुत तगड़ा है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी थी टूल मटेरियल के।